नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि यदि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, हड्डियों में छेद हम जिसे बोलते हैं हो गया है, और यदि हड्डियों में छेद होने से आप बचाना चाहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से आप बचना चाहते हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपको बता दें कि जो ऑस्टियोपोरोसिस, इसका मतलब है कि आपकी हड्डियों में से कैल्शियम, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकलकर बाहर आ रहा है। बहुत कॉमनली ये जो प्रॉब्लम होती है महिलाओं में होती है। महिलाओं में ये प्रॉब्लम जब उनके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, जब वो 45 करीब की पहुंचती हैं, जैसे हम बोलते हैं मीनोपॉज, जब उनके पीरियड्स बंद होते हैं तब उनके शरीर में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स की कमी होती है, जिस कारण से उनके शरीर में हड्डियों में छेद होने की संभावना बढ़ जाती है। और हड्डियों का जब छेद होता है, इसका ये मतलब है कि वहां से जो कैल्शियम निकल के बाहर आने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी में लगातार दो काम होते हैं। क्या होता है? लगातार कैल्शियम और फॉस्फेट, जो हमारी बोन है वो कैल्शियम, फॉस्फेट और कोलेजन से बनी होती है। हमारी बॉडी में लगातार कैल्शियम और फॉस्फेट बोन से निकलकर ब्लड में आता है, और उतनी ही मात्रा में ब्लड से कैल्शियम और फॉस्फेट बोन में जाता है। लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है, और जिस कारण से आपको पता नहीं चल पाता है कि आपकी हड्डी पतली हो रही है, हड्डी में छेद हो रहे हैं। लेकिन जब ये जो बैलेंस बिगड़ जाता है, जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, मतलब वहां से कैल्शियम और फॉस्फेट आता रहेगा लेकिन वहां जाएगा नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपकी हड्डी पतली होने लगती है और फाइनली आपकी हड्डी में छेद होने लगते हैं। इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जो महिलाओं में मीनोपॉज, मतलब जब पीरियड्स बंद होते तब आपको मिल सकता है। इसके अलावा ये कोई भी एज में आपको मिल सकता है, पुरुषों में भी और महिलाओं में मिल सकता है। लेकिन इससे बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? आपको बता दें, जब भी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होती है या हड्डियों में छेद होने से आप बचना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी में पहले तो कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। दूसरा, विटामिन डी आपको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो विटामिन डी का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जब विटामिन डी नॉर्मल होगा, तो जब विटामिन डी नॉर्मल होगा तो हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करेगा। जब हमारी बॉडी में फॉस्फेट और कैल्शियम का लेवल बिल्कुल बराबर होगा, नॉर्मल होगा, तब ही हमारी बॉडी में ब्लड से कैल्शियम और फॉस्फेट बोन की ओर जाते हैं। यदि आपकी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो कैल्शियम फॉस्फेट बोन में जाना चाहिए वो जाना बंद हो जाता है, और फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा आपको। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि विटामिन डी आएगा। विटामिन डी क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है। तो विटामिन डी चाहिए जो कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करेगा और ब्लड से बोन तक दोनों को पहुंचाएगा। अगली बात हम बात करेंगे, यदि जब बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट पहुंच जाता है लेकिन वहां पर वो डिपॉजिट होने लगे, उसके लिए चाहिए होता है विटामिन के2। विटामिन के2 का काम होता है कैल्शियम और फॉस्फेट को बोन में जमा करवाना, बोन में इकट्ठा करवाना, बोन में चिपकाने के लिए, तभी तो आपकी बोन बनती रहेगी। तो सेकेंड, आपको विटामिन के2 की आवश्यकता होती है। तीसरा जो होता है, आपको विटामिन ए की आवश्यकता होती है, जो आपके जो बोन को बनने में, बोन को हील होने में, बोन को रीग्रोथ करने में या बोन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन ए भी आपको चाहिए होता है। अगला विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो बोन के कोलेजन को बनवाता है, क्योंकि बोन जो है कोलेजन कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम और फॉस्फेट जाके चिपकते काय में? कोलेजन में। यदि कोलेजन बनेगा तभी तो वो जाके चिपकेंगे। तो कोलेजन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? आपको विटामिन सी चाहिए होता है। तो अच्छा खासा आपको विटामिन सी भी चाहिए होता है। अगली बात करते हैं, आपकी बॉडी में, यदि आपकी बॉडी में लीवर आपका ठीक नहीं होगा, क्योंकि लीवर भी बहुत अधिक जरूरी होता है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने में, क्योंकि यदि लीवर डिस्टर्ब होगा तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना होती है। कैसे? क्योंकि लीवर जो है वो बनाता है बाइल, और वो जो बाइल होता है वो जाके जमा होता है गॉल ब्लैडर में, और जो बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर से क्या होता है, समय के अनुसार जब आवश्यकता होती है बॉडी को, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को
पंप करता है, बाइल को बाहर निकालता है हमारी आंतों में, और जैसी आंतों में डिमांड होती है तो बाइल निकल के आता है। डिमांड कब होती है? डिमांड वो तब होती है जब आप कोई वसा वाली चीज खाते हैं, क्योंकि वसा को पानी में घोलने के लिए बाइल की आवश्यकता होती है। बिना बाइल के जो भी आप वसा खाते हैं, तेल, घी, वो कभी पानी में घुलनशील नहीं होगा, क्योंकि बाइल क्या करता है, वसा को पानी में घोलता है, और जैसी वसा पानी में घुलनशील होगा हमारी आंतों से अंदर जाएगा, क्योंकि हमारी आंतें उन वैसे पदार्थ को ही अंदर लेती हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो वसा पानी में घुलनशील नहीं होता है, लेकिन पानी में घुलनशील तब होगा जब वहां बाइल मिल जाएगा। तो आपको बता दूं, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के ये भी वसा में घुलनशील होते हैं। यदि बाइल प्रॉपर होगा तो बाइल अच्छा होगा, तो वसा पानी में घुलनशील होगा, जिससे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन K2 जो विशेषकर, वो भी क्या होगा, डिजॉल्व होगा, हमारी आंतों से एब्जॉर्ब होगा और बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जितना विटामिन डी आवश्यक होता है, जितना विटामिन K2 होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, उतना ही आपका लीवर स्ट्रांग होना चाहिए, लीवर से बनने वाला आपका बाइल स्ट्रांग होना चाहिए, और गॉल ब्लैडर की डिजीज नहीं होनी चाहिए। ये सब आपके हेल्दी होंगे तो आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, विटामिन K2 की कमी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी हो जाएगी, विटामिन सी की कमी हो जाएगी, या आपका लीवर खराब हो रहा है, लीवर का फंक्शन बिगड़ गया है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, तो ये सब के सब क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो आपकी बोन में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी पैदा कर सकता है। और ये जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो आपको फ्रैक्चर, हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है, और हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचना चाहते हैं, अपनी हड्डी के फ्रैक्चर से बचना चाहते हैं, तो विटामिन डी, विटामिन K2, विटामिन सी, विटामिन ए और लीवर को हेल्दी बना के रखिए। और इसको हेल्दी बनाने के लिए करना क्या है, आपको करना यह है कि डेली रूटीन लाइफ में बैलेंस डाइट आप लीजिए, अच्छे खासे फ्रूट्स आप खाइए, रोजाना की आधे घंटे की धूप ले लीजिए, रोजाना एक अंडा खा लीजिए, एक गिलास दूध पी लीजिए, और प्रॉपर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी, क्योंकि एक्सरसाइज भी क्या होती है, आपकी हड्डी में जो कैल्शियम वहां से निकल के आता है, और जब वहां कैल्शियम जाता है, इस प्रोसेस को मेंटेन करती है एक्सरसाइज। तो आधे घंटे की आप वॉक या सिंपल एक्सरसाइज कर लीजिए, जो आपकी बॉडी में बोन को हेल्दी रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।